बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मियां अबू बकर रज़ा साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं रज़ा ग्रुप और एंड रज़ा मार्केटिंग के, और इसके साथ साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के, और इसके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के। मियां अबू बकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। सर, ये बताइएगा, आप एक लाहौर की सबसे बड़ी सोसाइटी एलडीए सिटी को डील कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा नाजरीन को एलडीए सिटी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मदऊ किया हमें। एलडीए सिटी किसी सोसाइटी जो है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है या किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। एलडीए का अपना प्रोजेक्ट है, जो कि एलडीए, आपको पता है, लाहौर की जितनी भी सोसाइटियां हैं, प्राइवेट सोसाइटियां, उनको, और एलडीए की जो अपनी सोसाइटियां उनको देखता है। तो ये एलडीए सिटी किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है। ठीक है, ये बताइएगा एलडीए सिटी का इस टाइम टोटल रकबा कितना है? एलडीए सिटी जो है ना जी, ये 60,000 कनाल के ऊपर है। एलडीए सिटी में नया पाकिस्तान स्कीम जो इमरान खान साहब साबका वज़ीर आज़म ने इसका आगाज़ किया था और इफ्तिताह किया था, वो उसके भी अपार्टमेंट जो हैं वो स्टार्ट है, वो भी बन रहे हैं। आगे इसका इकबाल सेक्टर है, जिना सेक्टर है, 2 सेक्टर पर ये अभी मुश्तमिल है, जिसमें जिना सेक्टर 90% डेवलप हो चुका है। इकबाल सेक्टर में इंशाल्लाह अभी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, जो एलडीए सिटी है, एक एलडीए के अपने इदारे की अपनी सोसाइटी है, जैसे चेक एंड बैलेंस और बाकी सोसाइटीज़ पे एलडीए रखता है, क्या अपनी सोसाइटी पे भी उसके वही फार्मूले हैं, वही कवानीन हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। एलडीए सिटी में भी वही है। ये ज़्यादा देखते हैं कि 40 फुट रोड हो मिनिमम। ठीक है। और बड़ी रोडें तो इसमें बेशुमार हैं, 75 फुट रोड, 150, 200। बाकी इसके ऊपर जिस तरह भी इन्होंने, अब मेन के ऊपर है, मेन के ऊपर इन्होंने पहले देते थे, जो होता था रेजिडेंशियल एरिया होता था, अब इन्होंने, ये शुक्र है कि कमर्शियल दे दिया है प्रॉपर। जी, मेन पे प्रॉपर कमर्शियल दे दिया है। ये नहीं है कि जो रेजिडेंशियल होंगे उनको बाद में इन्होंने कमर्शियल करना है, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। अभी इन्होंने कमर्शियल स्टार्ट कर पहले से ही कमर्शियल अनाउंस किया है। जी, अनाउंस किया है, जिस तरह डीएचए दे रहा है आपको। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, आपने प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी काम किया हुआ है काफ़ी अर्सा, अब आप एलडीए की स्कीम में काम कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? बेहतर किस में है? मैंने नुमान साहब ये फ़र्क देखा है कि मैंने प्राइवेट में भी काम किया है, लेकिन प्राइवेट से फिर मैं दोबारा जो है ना एलडीए सिटी में ही स्टार्ट कर दिया काम के। जिस तरह के हमारे कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ का एनओसी नहीं होता, कुछ इस तरह है कि लैंड कम होती है, फाइल ज़्यादा बेच जाते हैं, फिर हमें क्लाइंट को चीज़ें बेचने के बाद जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है कि एलडीए की अपनी स्कीम है। जी, एलडीए में ये तो नहीं प्रॉब्लम कि एनओसी हुआ है या नहीं हुआ, फिर ये लैंड इनके पास मौजूद है, जितनी लैंड है उसी के ऊपर काम होता है और उतनी फाइल सेल होती है। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, एलडीए की ज़मीन परचेजिंग का क्या तरीक़ेकार है? जैसे डीएचए करता है या जैसे एक आम डेवलपर करता है, या कोई और है इसका तरीक़ेकार? इसका जी बड़ा मुख्तलफ है तरीक़ेकार। जिस तरह पहले इन्होंने सब्ज़ाज़ार, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, इस तरह की सोसाइटीज़ में इन्होंने बाइंग की थी, अब उस तरह का नहीं है मामला। अब एलडीए ने जिस तरह डीएचए पैटर्न है, सेम उसी तरह इन्होंने इसकी ज़मीन एक्वायर की है। ज़मीन प्राइवेट जो है इन्वेस्टर वो देता है और फाइल उसको इशू कर दी जाती हैं, वो अपनी फाइल सेल कर लेता है। तो एलडीए भी एक प्राइवेट अदारे से सीख कर उस सिस्टम को बिल्कुल ऐसे ही है जी। अदारे को सीख कर, फिर दूसरी बात यह है कि जितनी आपने ज़मीन देनी है उतनी आपको फाइल इशू हो जानी है, वो मार्केट में आप सेल करें। तो मेरा सर, इस टाइम एलडीए सिटी में फाइल सिस्टम चल रहा है या प्लॉट सिस्टम चल रहा है? कहाँ तक है सिस्टम? इसमें नवान साहब प्लॉट भी ऑन ग्राउंड आ गए हैं। जिना सेक्टर के इकबाल सेक्टर जो है उसकी फाइल्स अभी सेल हो रही हैं और नहायत ही मुनासिब कीमत पर ये सेल हो रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, इसका एलडीए सिटी की फाइल का या प्लॉट का ट्रांसफ़र का सिस्टम जैसे एलडीए की बाकी स्कीमों का है उसी तरीके से, या पहले उससे मुख्तलिफ कोई चेंजिंग आई है इसमें? ये नुमान साहब बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह डीएचए में ट्रांसफ़र होती है, सेम वही है इसका तरीके का। तो एनडीसी अप्लाई करें शॉर्ट टाइम में? ये एनडीसी अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो लेना है क्लाइंट ने, उसके बाद जो है 2-3 दिन के अंदर अपनी फ़ाइल सबमिट करें एलडीए में, उसके 3 से 4 दिन का आपको एलडीए टाइम देता है, अपनी जाके ट्रांसफ़र करवाएं। आपको किसी को पैसे देने लेने की ज़रूरत नहीं है। उधर आपको ये नहीं है कि एम्प्लॉय ख़राब कर रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इस तरह का कोई मामला नहीं है जी। जैसे
DHA पैटर्न है, सेम वही है तरीकेकार। तो मेरे साथ आप बता रहे हैं कि LDA काफी कुछ सीख चुका है, अपनी पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहरा रहा। मैं कह रहा हूँ जैसे LDA अभी 1 में है, जोहो टोन में है, मतलब अगर आपने कोई चीज़ फरोख्त करनी है तो उसका NOC लेना पड़ेगा। NOC के लिए सेलर को काफ़ी बार LDA ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो वो सिस्टम नहीं है। नहीं, वो सिस्टम नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह जोहो टाउन में या LD एवेन्यू 1 या अदर सोसाइटीज़ हैं इनकी, उनमें NOC के ऊपर ही बंदा अटका रहता है। क्लाइंट बेचारा जो है ना वो ख्वार होके तो पीछे हट जाता है कि यार LDA की सोसाइटी में हम बाइंग करें ही ना। लेकिन LDA सिटी जो है नहायत ही जो है ना वो प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने लॉन्च भी किया है, और उसका जितना भी आप रकबा दे रहे हैं वो अदारे के नाम पे जा रहा है, जिस तरह DHA में जाता है। ठीक है। और फाइल सिस्टम है, उसमें लिटिगेशन भी नहीं है। अभी 2014 से मैंने इसको स्टार्ट किया था, जब से ये शुरू हुई है आज तक इसका एक भी लिटिगेशन का मामला नहीं आया, और ना ही है इस तरह का मामला। जो आपने चीज़ बाय करनी है वो आपको ज़मीन LDA को गई है तो वो बाय सेल होनी है, अगर नहीं है तो वो सेल ही नहीं होनी। तो मेरे साहब जैसे आप बता रहे हैं 2014 से आपने इसका बिजनेस स्टार्ट किया था और 2014 से लॉन्च हुई है, तो अब 2022 भी ख़त्म होने वाला है, तो आप क्या समझते हैं इनको पोजेशन किसी सेक्टर में दिया या नहीं दिया अभी तक पोजेशन? देखें, सोसाइटी ये तो एक 5 मरले का घर नहीं है कि जो फौरी तैयार हो जाए। ये सोसाइटी है जिसमें तकरीबन A से लेके Q तक जना सेक्टर के ब्लॉक्स हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली जो है उसमें किए हैं, ऐड किए हैं 3 सेक्टर जो पिछली बैलेट हुई है। तो इसमें 90% जो है वो डेवलपमेंट का काम हो गया है। LDA में ये भी तो साथ साथ है कि LDA ने गवर्नमेंट के साथ लिंक करके ये चलता है प्रोजेक्ट, कोई भी है अप्रूवल होनी है तो उन्होंने डेवलपमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन का है, जिस तरह भी उनके अप्रूवलें मिलनी है तो उन्होंने काम स्टार्ट करना है। नहीं मेरे साहब देखें, एक आम प्राइवेट सोसाइटी है, अगर वो 2014 से लॉन्च हुई हो 2022 तक डिलीवर ना कर पाए या पोजेशन ना दे तो आवाम तो उसके खिलाफ LDA में या बाकी इदारों में चले जाते हैं। तो LDA में किसी ने कंप्लेन करनी है तो वो कहाँ पे जाएंगे? सर आप मुझे ये बताएं कि DHA की मिसाल ले लें, 9 टाउन जो है या 9 प्रिज्म, उसको कितना टाइम हो गया? वो तो प्राइवेट है ना सर प्राइवेट है, उसको टाइम कितना हो गया? ऐसे ही अगर उसको मद्देनजर रखते हैं तो LDA सिटी का जो जना सेक्टर है आपका, ये डेवलप हो चुका हुआ है, पोजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये 6 माह में दे दें, 1 साल लग जाए। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रहता था, वो भी स्टार्ट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें बताएं कि इसमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो आम प्राइवेट सोसाइटी से बेहतर हैं या सरकारी की तरह बस जैसे सिस्टम चलता है बस वही जा रहा है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि प्राइवेट से बेहतर है। जैसे DHA को उन्होंने अडॉप्ट किया है कि उनका सिस्टम लिया इन्होंने ट्रांसफर वाला, ये बाकी चीज़ें ले रहे हैं, तो क्या उनकी मैनेजमेंट और प्लस उसकी डेवलपमेंट भी उसी लेवल पे कर रहे हैं? सर जी डेवलपमेंट तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ये तो मैं बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि कोई भी बंदा जो है ना वो किसी बात के ऊपर ना जाए, साइड पे जाके विज़िट करें। ठीक है। अगर इसकी रोड्स की आप बात करते हैं तो छोटी रोड जो है वो 40 फुट है, ठीक है, बड़ी 75 है, और एक ब्लॉक के अंदर बेशुमार 75 फुट रोड्स हैं। फिर उसके आगे 150 फुट रोड है, 200 है, 300 आपकी कौन सी सोसाइटी बना रही है 300 फुट रोड के ऊपर? ठीक है, ये 300 फुट रोड मेन बुलेवार्ड है, इसका 200 है। इसी तरह अगर इसकी लैंड को देखें हम, जो इन्होंने यूटिलाइज की है, DHA करता है 65 के करीब तकरीबन, इन्होंने 41 यूज की है रेजिडेंशियल एरिया में। बाकी सारी आपकी रोड्स, पार्क, हॉस्पिटल इधर खुली सोसाइटी बना रहे हैं, कुछ बहुत खुली सोसाइटी है। अगर लोकेशन को देखें आप तो रिंग रोड के ऊपर 3 इंटरचेंज हैं इसके। तो इसको कह सकते हैं लाहौर शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी? सर 60,000 कनाल से ऊपर तो अभी सोसाइटी, जब इन्होंने सोसाइटी लॉन्च की थी उस टाइम इनका दावा था कि हम 2 लाख कनाल अराइजी पर बनाएंगे, तो अभी तक 60,000 तक पहुंचे हैं। इस तरह के मजीद एक्सटेंशन हो सकती है? मुश्किल है, क्योंकि अभी तो प्राइवेट आसपास जो हैं वो लोग प्राइवेट सोसाइटियां आना स्टार्ट हो गई हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। लोगों ने LDA सिटी को देखते हुए लैंड जो है आगे एक्वायर करना शुरू कर दी है ताकि LDA मजीद ना फैल सके, LDA मजीद ना आगे बढ़े सही। अच्छा, इसका ये बताइएगा कि इसकी बेल्टिंग कब हो रही है? चौथी बेल्टिंग होने को है, तो बेल्टिंग कब तक हो रही है? जी इंशाल्लाह नवंबर के एंड तक मतवक्को है। जो इश्तिहारात चल रहे हैं अभी LDA की तरफ से, जो लैंड प्रोसेस हुई है तो उसको मुकम्मल करके तो इसका बैलेट का प्रोसेस शुरू किया। मेरा ये बताइएगा जो सबसे पहली बेल्टिंग हुई थी उनके पेमेंट प्लान क्या कंप्लीट हो चुके हैं? जी उसकी 8 इंस्टॉलमेंट थी, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 80% के करीब लोगों ने उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है, तो जब वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान कंप्लीट होता है तो उनको पोजेशन मिल जाएगा वक्त पे या इंतज़ार करना पड़ेगा? सर इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से काम रुका हुआ था। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया है,
तो ये 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर मैक्सिमम ये इंशाल्लाह पोजेशन पहली बिल्डिंग को पोजेशन दे देंगे। जो अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आम प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं या बाकी सोसाइटीज़ हैं, इंस्टॉलमेंट लेट होने पे जुर्माना करते हैं या फाइल कैंसिल करते हैं, क्या एलडीए के कवानीन भी वही हैं या आवाम की सहूलत के लिए रिलीफ दिया हुआ है? कवानीन तो वही हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी आवाम के लिए उनको, जैसे ये 8 इंस्टॉलमेंट का था डेवलपमेंट चार्जेस का, इसके ऊपर इन्होंने जुर्माना रखा हुआ था, लेकिन लोगों ने ना कराई। जब कोविड आया, कोविड में भी इन्होंने रिलीफ दिया। अभी जिनकी रहती थी उनको कहा कि 8वीं इंस्टॉलमेंट आप उसके साथ जिसने एक भी नहीं करवाई वो सारी करवा दें, उनको कोई जुर्माना नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, अब ये इनके आप बता रहे थे पोजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद मजीद कोई नया एक्सटेंशन भी नई बिल्डिंग की तरफ भी जाएंगे या कंप्लीट हो चुकी है बस या आखिरी बिल्डिंग है? आगे इकबाल सेक्टर है, इकबाल सेक्टर की लैंड तकरीबन 80% इनके पास मौजूद है, ठीक है, उसकी फाइल सेल हो रही है। आगे इंशाल्लाह 5वीं बैलेट भी होगी, ये तो चौथी होने जा रही है। अच्छा, 5वीं भी होगी। इकबाल सेक्टर जो है ये इसका 4 ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। जो आपका काछा रोड है उसके बिल्कुल आप उतरते हैं उसी इंटरचेंज पे, तो आपकी लेफ्ट राइट के ऊपर इकबाल सेक्टर है, एक AA ब्लॉक है और BB ब्लॉक है। अच्छा ये बताइएगा, एलडीए सिटी का जो आप बता रहे हैं कि इस टाइम जो रकबा 60,000 कनाल के करीब है, तो मजीद एक्सटेंशन नहीं होगी, यहीं पे क्लोज हो जाएगा? अभी जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है ना, कुछ तो इन्होंने नया पाकिस्तान को दे दिया है, ठीक है। जिना सेक्टर जो है वो 13,000 के करीब तकरीबन इसके ऊपर मुश्तमिल है, जो आगे इकबाल सेक्टर है वो 12,000 के करीब। तो नया पाकिस्तान के लिए इसमें कोटा आम प्राइवेट सोसाइटी से ज़्यादा है इसमें? नया पाकिस्तान के लिए वो अपार्टमेंट ही थे, वो एम्प्लॉई के थे या प्राइवेट कुछ थे, वो तो हो गए हुए बैलेट में, उन्होंने दे दिया, अनाउंस कर दिए हुए। तो उस पर डेवलपमेंट हो रही है, उन पे? उस पर डेवलपमेंट हो रही है। तो उसका पोजीशन कब तक दे देंगे? उसका आइडिया नहीं है, ज़ाहिर बात है वो तकरीबन कोई पोर्शन वाइज है इनका, जितना भी इन्होंने वो दिया है। अपार्टमेंट बिल्डिंग है ना, वो पोर्शन वाइज 7 हैं 8 हैं फ्लोर, जितना भी जाते हैं वो टाइम तो लगेगा। तो मियां साहब आप क्या समझते हैं कि आम आदमी की पहुंच में एलडीए सिटी है? सर अगर तो डेवलपमेंट को देखें, अगर लोकेशन को देखें तो वो बिल्कुल आम आदमी के लिए ही है। सबसे पहले तो ये इसमें फ्रॉड तो नहीं है, आपने चीज़ ले ली है, लेट सवेर हो सकती है, आपको मिलनी है। अब देखेंगे एक 5 मरले का प्लॉट आप लेने जाते हैं, प्लॉट की इस टाइम जो अगर फाइल की कीमत देखें तो 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए में 5 मरले के प्लॉट के आप मालिक बन जाते हैं। आप अदर सोसाइटीज़ देखते हैं तो उनकी लोकेशन भी दूर है लाहौर से, और उनकी प्राइस जो है वो 40 से कम कोई किसी की भी नहीं है, 40 लाख से कम। ऐसा ही है। तो इसमें तो आप देखते हैं तो रिंग रोड के ऊपर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। लेक सिटी को आप देखते हैं, लेक सिटी का 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस जो है वो 3 करोड़ रुपए पे चले गई है, इंटरचेंज की वजह से और रिंग रोड की वजह से। पहले उसको पूछता कोई नहीं था। तो एलडीए सिटी के 3 इंटरचेंज हैं, ठीक है। एलडीए सिटी का जो 300 फुट रोड के साथ है, लिंक कर रहा है, वो भी एलडीए सिटी का अपना इंटरचेंज है। उसके आगे आपका आ जाता है काछे रोड वाला, फिर उसके साथ आ जाता है जीए बग्गे वाला, 3 इंटरचेंज है इसके। एक्सेस आप देखें तो 5 तरफ से आपकी एक्सेस है, फिरोजपुर रोड से है आपकी, फिरोजपुर रोड से 2 लिंक्स हैं दिए हुए इन्होंने, एक गज्जूमता से इन्होंने लिंक की हुई है रोड 200 फुट रोड, और उसके आगे आप जाते हैं तो 5 नंबर स्टॉप आता है, उसके ऊपर एक्सेस है इसकी। फिर उसके आगे जाते हैं तो एक एक्सेस वो भी ओपन हो जाएगी, तीसरी एक्सेस फिरोजपुर रोड से वो है, 3 इंटरचेंज हैं। फिर काछा रोड से है, डिफेंस रोड जहाँ पे ख्याबान की बेहतर है, ऐसे ही है। अच्छा मियां साहब ये भी बताइएगा, सिक्योरिटी के लिहाज से जैसे प्राइवेट स्कीमों में सिक्योरिटी गेटेड सोसाइटीज बनाई जाती हैं, क्या ये भी गेटेड है या हर तरफ से ओपन है? नहीं, फिलहाल तो इस टाइम तो ये ओपन है, और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी फ्यूचर प्लान क्या है उसमें? फ्यूचर प्लान होता रहता है इनसे डिस्कस, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको कोई प्राइवेट कंपनी को मे भी के दे दें, तो इसके सिक्योरिटी वाइज या इसकी मैनेजमेंट। एलडीए अगर देखते हैं तो एलडीए खुद रखे तो वो मैनेज कर ही नहीं सकता। ऐसे ही आप जोहर टाउन में देख लें, हर बंदे ने हर ब्लॉक के अंदर अपनी अपनी एसोसिएशन बना के उसको लॉक किया हुआ है। लेकिन इनको करना चाहिए इसमें, या प्राइवेट को दे दें कोई भी मैनेजमेंट के लिए। और जितनी ये खूबसूरत सोसाइटी बनने जा रही है, अगर मैनेजमेंट ये ठीक कर गए तो इनकी आगे वाली सोसाइटी हाथों हाथ बिकेगी। बिल्कुल सही। तो आप क्या समझते हैं इसकी नई कुछ स्कीम आने वाली है या एलडीए सिटी बस लास्ट स्कीम है लाहौर में, क्योंकि जगह तो है नहीं लाहौर में? नहीं, जगह ये देख रहे हैं आगे पीछे। अभी इसके बाद फ़िलहाल इन्होंने कोई हमें पता नहीं चला कि ये दे रहे हैं या नहीं, लेकिन वर्किंग तो ज़ाहिर बात है हर अदारा करता रहता है। अगर सोसाइटियाँ अदारे ना बनाएं तो ये अदारे भी चलना नामुमकिन है। अदारे भी यहीं से चलते हैं। मियां साहब ये बताइएगा, एलडीए सिटी की स्कीम और प्राइवेट स्कीम में क्या फ़र्क आप समझते हैं इस टाइम डेवलपमेंट के हवाले से?
डेवलपमेंट के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलपमेंट इसकी बड़ी खूबसूरत हो रही है, बहुत अच्छी। अंडरग्राउंड वायरिंग है या बाकी सिस्टम? अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, आपका गैस है, सुई गैस है, आपका जो है प्लांट लग रहा है पानी वाला फिल्ट्रेशन प्लांट, उसके ऊपर काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका सीवरेज सिस्टम है ना, वो इंटरनेशनल सिस्टम के तहत ये चला रहे हैं। तो वहाँ पे पानी बारिशों का नहीं खड़ा होगा? सर मैंने जो इनकी रोड्स देखी हैं उसके साथ जितने ये बना रहे हैं सीवरेज सिस्टम को, 6-6 फुट जो है वो चौड़ाई के साथ है। ठीक वो है। किसी भी सोसाइटी में मैंने नहीं देखा। आप खुद अपनी आंखों से जाके उधर साइट विजिट करें, उसको जांचें, देखें कि ये वाकई ऐसा काम हो रहा है, ए ग्रेड काम हो रहा है उसके तो ऊपर। आप समझते हैं प्राइवेट सोसाइटी से बेहतर तरीके से इस बार एलडीए सिटी बन रही जी है? एलडीए सिटी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट करने जा रहा है। जो खामियां थी, जो कुताहियां थी पिछले इनके प्रोजेक्ट में, ये अल्लाह का शुक्र है इसमें नहीं है। और जल्द ये पोजेशन की तरफ भी जा रहा है। जब जैसे एलडीए में टाइम लगा है, जैसे पीछे सोसाइटियों में टाइम लगा, वैसे इतना टाइम नहीं लगा रहे, क्योंकि बीच में अगर देखें तो नैब का भी इशू 2-3 साल चलता रहा है, उसमें भी काम रुका रहा है। ठीक है। उसके बाद ये तो डेवलपमेंट तो इन्होंने की है तकरीबन 19 में स्टार्ट। ठीक है। तो उस हवाले से देखें तो ये बिल्कुल बड़े नज़दीक हैं। शॉर्ट टाइम में मतलब आप डेवलपमेंट समझने कर रहे हैं। अच्छा अमीर साहब, ये बताइएगा जो एलडी की स्कीम है, इसके अंदर जब हुकूमत की तब्दीली आती है कोई, या इलेक्शन आते हैं, उसमें कोई फ़र्क पड़ता है इनके फंड में, या वो चलता रहता है काम? जो तो टेंडर पहले हुए होते हैं तो उसके ऊपर तो काम स्टार्ट रहता है, उसमें कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन जब टेंडर का टाइम ख़त्म हो जाता है या पेमेंट ख़त्म हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर बात है नई आने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसने बजट बनाना होता है, वो अपने हिसाब से लेके चलते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस टाइम, पहले मतलब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी पीटीआई की, उसके बाद फिर नून लीग की आई, अब फिर काफ लीग की और पीटीआई की मुश्तरका हुकूमत आई है, इसके बाद क्या देखते हैं आप? अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में स्टार्ट तो प्रोजेक्ट जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट में हुआ था। ठीक है। उस वक्त भी ठीक चल रहा था। उसके बाद आ गया आपका नैब पड़ गई इनको, नैब के बाद ख़त्म तो होते सरकारी इदारे को ही नैब, जी वो केस ख़त्म होते ही, लेकिन अच्छा हुआ नैब पड़ी है तो इनका जो एहतसाब हुआ है उसमें निकला कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब फाइल क्लियर हो गया। लोगों का था कि एक्सेस फाइल सेल हो गई है, फिर ये कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फ्रॉड है। ठीक है। लेकिन नैब ने अपना एहतसाब किया तो सारा कुछ इक्वल था। तहकीकात में क्लियर हो गया, तहकीकात कंप्लीट हुई है। अप्रिशिएशन का जो लेटर है वो अफसरान को मिला है जो इसमें काम कर रहे थे चीफ जस्टिस की तरफ से। आप साइट पे जाएं तो उधर भी देख सकते हैं। मतलब अवाम का एतमाद मजीद बहाल हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा इसमें ये बताइएगा, एक कम आमदनी वाले अफराद के लिए आप क्या बेहतर समझते हैं, एलडीए सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। जो बंदा सस्ती सोसाइटी चाहता है और अच्छी जो अच्छा लाइफस्टाइल, वो एलडीए सिटी है। अच्छा अब ये जैसे आप बता रहे हैं इसमें 8 इंस्टॉलमेंट थी। एक आम आदमी, हर शहरी की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा घर लाहौर में होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई सहूलत नहीं दी गई कि इसका कोई 4 साल है, कोई 5 साल है, कोई 6 साल इंस्टॉलमेंट प्लान हो, अपने ही प्लॉट पे बैठ के वो इंस्टॉलमेंट देता रहे? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। जब ये स्टार्ट हुई है 14 में, तब स्टार मार्केटिंग ने इसको किया था 2 साल इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। उसके बाद ये कैश के ऊपर थी। कैश अब देखेंगे इन्वेस्टर ज़मीन बाय करता है या ज़मींदार देता है एलडीए को ज़मीन, तो वो उसकी मर्जी है। वो फाइल एक सरकारी इदारा है ना, सरकारी आम शहरी को तो बेनिफिट देने चाहिए ना। सर सरकार आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर एक चीज़ दे रही है। ठीक है। तो अब वो इंस्टॉलमेंट वाला बनता नहीं था। इंस्टॉलमेंट वाला वैसे अभी हमने स्टार्ट किया है। ज़मीन हमने लैंड काफ़ी दी है एलडीए को। तो उसमें हमने 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है लोगों को। ये जो 8 इंस्टॉलमेंट है ना 2 साल, ये जब आप फाइल बाय कर लेते हैं ना कैश के ऊपर, ठीक है, उसके बाद जब बैलेट हो जाती है, बैलेट के बाद डेवलपमेंट चार्जेस की ये लेता है एलडीए। ठीक है। वो 2 साल प्लान इन्होंने दिया। देखें एलडीए के पास तो यही है ना कि उन्होंने पेमेंट लेनी है डेवलपमेंट की, तो वो भी उन्होंने 2 साल आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिए। इनके डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं पर मरला के हिसाब से, या पर अगर देखा जाए तो वो भी बड़े नॉर्मल से थे। 5 मरला जो था वो 8 लाख रुपया था, लेकिन 50% जो है वो गवर्नमेंट एलडीए ने अपने से दिया है। 4 लाख रुपया जो है वो मेंबर से 5 मरले पे 4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस से। जी 10 मरले के ऊपर 6,90,000 रुपया था। मतलब 50% आपको डिस्काउंट दिया है इन्होंने। तो अभी आप जैसे बता रहे हैं कि अभी इंस्टॉलमेंट में फाइलें डेवलपर दे रहा है, ये कौन दे रहा है, ये प्रॉपर्टी डीलर दे रहे हैं? वो इन्होंने बीच में कर दिया था कि ज़मींदार और आम इन्वेस्टर जो है ज़मीन दे सकता है। ठीक है। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है हम स्टार्ट से ही काम कर रहे थे, तो हमने 3-4 साल हो गए ज़मीनें देना स्टार्ट कर दी।
अभी रिसेंटली हमारे पास लैंड आई काफ़ी ज़्यादा, जो हमने प्रेजेंट की LDA को, उसी के एवज जो है हमने 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान निकाल दिया कि लोगों की, जिस तरह आपको पता है हालात चल रहे हैं, कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर दोस्त खरीदें। तो LDA की तरफ से नहीं, आप अपनी तरफ से वो? जी, हम वो अपनी तरफ से हम दे रहे हैं 1 ईयर इंस्टॉलमेंट। तो उसमें 5 मरले का प्लॉट कितने का दे रहे हैं आप? वो 5 मरले का प्लॉट जी बड़ी नॉर्मल प्राइस है 28 लाख रुपया। कैश के ऊपर हम 25 लाख रुपया पे बेच रहे हैं फाइल, और इंस्टॉलमेंट पे वो 28 लाख। 28 में उसकी डाउन पेमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितनी है? उसकी डाउन पेमेंट है जी 7 लाख रुपया। ठीक है। बाकी उसकी इंस्टॉलमेंट है 2 मंथ बाद जो है वो आपने 3 लाख रुपया देना है। या 1 ईयर में जो भी क्लाइंट आता है वो अपने हिसाब से बनाना चाहे तो हम उसको भी बना देते हैं। 1 साल में पेमेंट क्लियर करनी है? 1 साल में। उसकी वजह यह है कि आगे हमने बैलेट, जो 5वीं बैलेट आनी ना, उसको भी मद्देनजर रखना था। ठीक है। आगे 5वीं बैलेट आ जाती है तो जाहिर बात ये फाइल्स उसी में जानी है। ठीक है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया जी। हमेशा आपने प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी काम किया हुआ, तो आप नाज़रीन को क्या मशवरा देते हैं कि इस टाइम लो बजट के लिए, कम आमदनी वालों के लिए कौन सी सोसाइटी बेहतर है? क्या यही LDA सिटी बेहतर है या कोई और सोसाइटी में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सर ये तो आम आदमी और ये हमारे शहरी जो हैं, ये जो प्रॉपर्टी के हवाले से हर दोस्त ही आजकल, तो मैं कहता हूँ कि हर घर का बंदा जो है ना वो एक ऑफिस में बैठा हुआ है। लेकिन LDA सिटी दोस्त जो थे ना, देखा जाए तो वो कहते हैं जी फ्रॉड था, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन आप लोग किसी की बातों पे ना जाएं, जाके विजिट करें, और नॉर्मल प्राइस के ऊपर इसकी चल रही है इस टाइम। 5 मरला 10 मरला एक कनाल को आप देखते हैं, ये तकरीबन को 1.5-2 किलोमीटर का फासला बनेगा लेक सिटी इंटरचेंज से और LDA सिटी के। ठीक है। वो सोसाइटी में 3 करोड़ का प्लॉट है। इस सोसाइटी में आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर 76 लाख का है और कैश के ऊपर हम 68 लाख की फाइल दे रहे हैं 1 कनाल की। बहुत फ़र्क है। तो बहुत फ़र्क है, जाहिर बात है इन्वेस्टर भी इसी से गेन करेगा। जैसे जैसे ये डेवलप होता जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहे हैं प्लॉटों के। प्लॉट भी इसमें मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट भी मौजूद हैं। वो 1.25 करोड़ पे भी हैं, 1.5 के भी हैं, 2 के भी हैं, 2.5 के भी हैं, 3 तक भी हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें बहुत जल्दी पोजीशन आने के बाद लोग शिफ्ट हो जाएंगे या इन्वेस्टर ही सारा गेम कर रहा है यहाँ पे? नहीं जी, इसमें ज़्यादा एंड यूज़र है। जैसे इन्होंने पोजीशन देना है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हज़ारों की तादाद से घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मियां साहब, आप बताइएगा हमारे नाजरीन को कि जैसे आप एसोसिएशन में भी आपका ताल्लुक है जोहर टाउन की और एड्रेस के हवाले से भी, तो इसकी थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा। जो आजकल नए टैक्सेस चल रहे हैं, गेन टैक्स के हवाले से भी कुछ पहले अनाउंसमेंट किया गया था एहतजाज का, तो उस पर बिल्कुल खामोशी होगी, तो क्या वो बैक हो रहे हैं या वही रहेंगे? नहीं, अभी जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने तो जो इनके पास था, इन्होंने TM में कम कर दिया है, आपकी स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी है, इन्होंने काफ़ी फ़र्क किया है। जो FBR का टैक्स है वो उसी के ऊपर है, लेकिन फेडरल लेवल पे टैक्सेस कम नहीं हुए। फेडरल लेवल पे नहीं हुए, लेकिन करना चाहिए था। पीछे रियल एस्टेट का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अभी जिस तरह सिस्टम में जा रहा है, लेकिन सोसाइटियाँ जो हैं वो चल भी रही हैं, नॉर्मल सोसाइटियाँ, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। एसोसिएशन इसके लिए क्या कर रही है? हमारी एसोसिएशन, हम शबो रोज़ कोशिश तो करते हैं, सारी बात गवर्नमेंट को मिल के जो जितना भी ये पंजाब लेवल पे टैक्स कम हुआ है, ये एसोसिएशनों की मेहरबानी है। जो एहतजाज तो कहीं नज़र नहीं आया। एहतजाज इस वजह से नहीं कर सके कि उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमें टाइम दें। हाँ जी, अगर नहीं माने जाते तो फिर आप ज़रूर करें एहतजाज। वफाक से आप क्या मुतालबा कर देंगे, वो टैक्सेस कम करें अपने? वफाक से भी हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आपको करने चाहिए, और प्रॉपर्टी का कारोबार जो है उसको चलना भी चाहिए। इसके साथ तकरीबन 50-60 के करीब जो है इंडस्ट्री मुंसलिक है। तो जैसे रियल एस्टेट का काम ज़्यादा चलता है, मैं पिछले दौर में खान साहब के दौर में एक दोस्त बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यार ये इस तरह काम हो रहा है कि मुझे शटरिंग जो है ना वो नहीं बंदे मिल रहे। इतना काम था माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन का इतना काम था, हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, तो कह रहे थे कि यार मुझे ये शटरिंग वाले नहीं मिल रहे अभी, ये इनसे टाइम लेना पड़ रहा है। इसका मतलब है जितना मजदूर तबका था या जो भी था वो सारा इसी में लगा हुआ था, काम हो रहे थे, काम चल रहे थे। अब क्या समझते हैं, जितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुक गई है, सरिया सीमेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो आवाम तो अब घर नहीं बना रही, तो उससे आपकी सेल परचेज पे प्लॉट्स की फ़र्क नहीं आएगा? जाहिर बात है, बिल्कुल आया है, बहुत ज़्यादा है। जब से ये फेडरल गवर्नमेंट हमारी आई है उसके बाद तो काम बिल्कुल ठप हो गया।
ठीक है। अभी तो ये आप जो क्या समझते हैं जनरल इलेक्शन के बाद कुछ प्रॉपर्टी के हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद तो बड़ी अल्लाह के करम से, जब चलें अगर इसी तो उम्मीद अच्छी से गवर्नमेंट आती है तो। चलें मियां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा प्रॉपर्टी टाइम से नुमान चौधरी को। अल्लाह हाफिज़।